खबर आ रही है, कमला हैरिस ने अपना संबोधन टाल दिया। हार्वर्ड में उनका एक कार्यक्रम था आज, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस कार्यक्रम को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। वंदना झिंगन हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, उनके पास हम जाएंगे। वंदना जी, 248 एंड 213 ये नंबर्स अभी हम दिखा रहे हैं, ये ट्रेंड्स चल रहा है। कितना टाइम और आपको लगता है, जो मेजॉरिटी मार्क है 270, वहां तक जाने में ट्रंप को समय लग सकता है? कितना और वक्त इंतजार किया जाए? आई थिंक अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 2 या 3 घंटे और लगेंगे। बट एक सीधा सा जवाब है कि लोग जो है ना, ओबामा 4.0 के लिए तैयार नहीं थे। ओबामा 3.0 तक तो झेल लिया, क्योंकि हमारे पास में जब बाइडेन को प्रेसिडेंसी मिली थी तो उससे आज तक जब उन्होंने उसको छोड़ा है, हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर ही नहीं था। तो ये जो बात है, और अभी आपने देखा जब इनकी फर्स्ट डिबेट ही थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसने सबसे पहले कहा था कि आई विल मेक श्योर बिफोर आई टेक ओथ द वॉर बिटवीन द टू नेशंस, एंड वी शुड नेवर फॉरगेट दैट because the Middle East Accord happened during President Trump's time. We should always remember during his term only there was no war. इस चीज को हम भूल नहीं सकते हैं। Economy was doing very good, and he is a businessman. He really knows how to run the country, to be honest, and he is very tough on illegal immigration. And you should never forget, एक चीज और भी नहीं भूलनी चाहिए। उसने कहा कि जो लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ये मैं अपने भारतीय मूल के लोगों को भी कहना चाहती हूँ, जो लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाई के लिए भेजते हैं F1 में, कि बिकॉज वो लोग यहाँ आते हैं तो उनको इमिग्रेशन मिलना चाहिए, उनको इतनी वेट नहीं करनी चाहिए। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट है, क्योंकि वो लोग जो है इतनी देर इंतजार करते हैं। ही इज ऑल फॉर लीगल इमिग्रेशन। वी हैव ऑल वेटेड फॉर इट। हम लोगों को ये प्लेटर में डाल के नहीं मिला है। तो ये जो चीजें हैं, ये सब जो आज आप देख रहे हैं, ये लोग जश्न की तैयारी कर, कभी आपने सोचा है 2020 से लेकर के आज हम बात कर रहे हैं 2024, हर रविवार मैं आपको फुटेज शेयर कर सकती हूँ कि ट्रंप के सपोर्टर इकट्ठे होते थे। दे वर सो डिसअपॉइंटेड कि व्हाट ऑल हैज हैपेंड। उनको वो एक्सेप्ट ही नहीं था, बिकॉज उसने किया क्या कि आप उसको कितने केसेस में, झूठे केसेस में उसको फंसाया गया। ऑल दोज लाइज, किस तरह से उसको जो है they have dragged him, they tried to make his life miserable in every count. यानी वंदना जी, आप ये कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पर्सनालिटी को लेकर जो सवाल उठाए गए, उनकी निजी जिंदगी को लेकर जो सवाल उठाए गए, उन पर जो संगीन आरोप लगे, पिछली बार के चुनावों के बाद जिस तरह की हिंसा हुई उसको लेकर उनके ऊपर संगीन आरोप लगे, लेकिन इन सब के बावजूद इन 4 सालों में जो डोनाल्ड ट्रंप का फैन बेस था वो एकजुट रहा, इंटैक्ट रहा, बढ़ता गया। हाँ, ऐसा कैसे हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही आपके हिसाब से? बिकॉज लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आप अपने राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आपने पहले भी ये बात कही थी कि आज के युग में सब लोग जो है, क्योंकि आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप यहाँ ग्राउंड पे नहीं है, आप नहीं देख रहे कि हम लोगों को डे टू डे में किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। बिकॉज हम जब ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, जब पहले भी बात हो रही थी, हम इस चीज को रियलाइज करते हैं। हम यहाँ सड़कों पे आके ना तो बसें चलाते हैं जिस तरह से भारत में होता है, यहाँ वो इस तरह का आपने नहीं देखा होगा। जो गरीब लोग हैं, जो इलीगल नहीं वंदना जी, लेकिन बहुत कुछ ऐसा जो हमने कभी सोचा नहीं था ख्वाब में, वो भी हो गया। 2020 के चुनावों के बाद किस तरह से अमेरिका की सड़कों पर हिंसा हुई, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। कैपिटल हिल्स में नहीं कह सकते, भीड़ घुस जाती है और जमकर हिंसा करती है। ऐसा भारत में कभी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वहां हो गया। इस तरह का नो, आपने ये बात कही, पर आज तक, अभी तक भी वो प्रूव नहीं हो सका, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सके। इस चीज को मत भूलिए ना आप। क्या प्रूव नहीं हो सका वंदना जी? एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि जिस तरह से रात को उस दिन हम सोए थे और ही वाज लीडिंग, सुबह जब हम उठे तो एकदम से तस्वीर बदली हुई थी। एब्सेंटी बैलेट्स आ गए हैं, और मैंने आपको पहले भी बोला कितने राज्यों में यहाँ हमसे आईडी तक नहीं चेक की जाती। नहीं तो वंदना जी, फिर तो बात वही है कि उसी सिस्टम, उसी सेटअप, उसी वोटिंग अरेंजमेंट के साथ भी ये तो चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव भी उसी पूरे सिस्टम से हो रहे हैं जिसमें पहले आप फ्लॉज की बात कर रही हैं। वॉचडॉग हैं,
इस साल वॉचडॉग है, इस बार वॉचडॉग है, इस बार रिपब्लिकन पार्टी ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है। उसने बहुत सारे पोल वॉचर्स को, वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया है, क्योंकि वो पिछली बार को भूल नहीं पाए हैं अभी तक। और चलिए देखिए, एक और अपडेट आ रहा है कि सभी स्विंग स्टेट्स में ट्रंप जो है वो आगे हैं, लीड कर रहे हैं। 2 में जीत हासिल की है, 5 में वो लीड कर रहे हैं। तो जिन स्विंग स्टेट्स को लेकर कई तरह के सवाल किए जा रहे थे, उन स्विंग स्टेट्स में अब देखिए ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर है उनकी पार्टी, उनके समर्थकों के लिए, कि सारे के सारे स्विंग स्टेट्स में या तो वो जीते हैं या फिर वो आगे चल रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, ये स्विंग स्टेट्स का स्विंग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हो गया कैसे? मुझे तो लगता है कि पूरे अमेरिका का ही स्विंग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हो गया, और इसी वजह से इस तरह के नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं। जब लग रहा था कि ट्रंप की पॉलिटिक्स को खारिज किया जा चुका है, तब अमेरिकी जनता ने बताया कि जो सही मुद्दे हैं और जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं वो क्या है। वरना आपको लगता है कि ये वो अमेरिका है ही नहीं जिसको आप जानते थे। बीते 4 साल में जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई है, जिस तरह की एक्सट्रीम लेफ्टिज्म वाली पॉलिटिक्स हुई है, जो वोक पॉलिटिक्स हुई है, उसके बाद अमेरिका में एक अलग सा नैरेटिव करा गया था जो ज़मीनी मुद्दों से एकदम अलग था। और उन मुद्दों के तहत अमेरिका कभी रूस यूक्रेन में जो है सो भागीदार बन रहा था, कभी अमेरिका ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जो अमेरिका के लोगों तक को नहीं पच रहा था। और उसका परिणाम है आज का चुनाव का नतीजा, और उसका असर दिख भी रहा है। देखिए, दिख ये रहा है कि इस वक्त मैं व्हाइट हाउस के आसपास में हूँ, और यहाँ पर इस जो कि डेमोक्रेट की यहाँ बहुलता है और सब सदमे में है, सब में खामोशी है। जितने लोगों को आप देख रहे हैं ये सब तैयार होकर गए थे, ये सब एक साथ बैठकर चुनाव के नतीजे देख रहे थे। इन सब को उम्मीद थी कि कमला हैरिस बनेंगी, और फिर जो नैरेटिव 4 साल से गढ़ा गया था वो एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ज़्यादातर लोग अब बात नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोगों के मन में मायूसी है। अब वो यहाँ सड़क पर भी अगर वो निकल रहे हैं तो उन्होंने सोचा यही था कि नतीजा कुछ और होगा। अच्छा मनीष, एक बात बताइए, एक बात बताइए कि आखिर फिर कौन सा नतीजा आ गया। मनीष, कैलिफोर्निया से कुछ उम्मीद है डेमोक्रेट्स को या नहीं? क्योंकि अगर अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा 55 इलेक्टर्स तो कैलिफोर्निया से आते हैं, और वहां पर कमला हैरिस का दबदबा माना जाता है। तो वहां से कुछ उम्मीद बाकी रह गई है, या फिर सारी उम्मीदें धराशायी हो रही और पूरी तरह से नतीजे ट्रंप के फेवर में जाते दिख रहे हैं? देखिए, अब तो मुझे लग रहा है कि अगर ट्रंप 286 या 290 को क्रॉस कर जाए तो वो भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। अच्छा। कैलिफोर्निया जो कि कमला हैरिस का टाउन रहा है, लेकिन इसके बावजूद लग रहा है कि वहाँ से भी बहुत उम्मीद अभी रखना मुश्किल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कैलिफोर्निया का ही उदाहरण देखिए। कैलिफोर्निया में क्या हुआ? कैलिफोर्निया में जेंडर आइडेंटिटी के नाम पर, जेंडर पॉलिटिक्स के नाम पर ऐसे ऐसे नियम बनाए गए जिसको लेकर ट्रंप और उनके समर्थक यही कह रहे थे कि कोई भी पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि कोई बच्चा है, कोई लड़का है, उसे लड़की बनाया जा रहा है, कोई लड़की है उसे लड़का बनाया जा रहा है। देखिए, एक तरफ अमेरिका दुनिया भर में जो पॉलिटिक्स कर रहा था वो तो अलग ही था, लेकिन अमेरिकी समाज में बड़ी बहुत उथल पुथल थी। और इस बार ऐसा लगता है कि अमेरिकी समाज के वो लोग जो एक आम पेरेंट्स थे, जिन्हें लग रहा था कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है उससे समाज में एक एक परिवार प्रभावित हो रहा है, घर का बच्चा प्रभावित हो रहा है। सोचिए, कैलिफोर्निया के गवर्नर ने यह नियम बनाया कि बच्चा जब स्कूल जाएगा और वहां पर अगर उसे अपना जेंडर चेंज करना होगा तो उसके पेरेंट्स को नहीं बताया जाएगा। मैं ऐसे कई परिवार वालों को जानता हूं जो भारतीय मूल के लोग हैं, उन्होंने सिर्फ इस डर से कैलिफोर्निया को छोड़ दिया। और इसके बाद इस तरह के नियम बनाने के बाद ये बात आई कि सिलिकॉन वैली से भी बहुत सारे लोगों ने तय किया कि हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। इसका मतलब तो जब इस तरह की मनीष, जिस तरह की चीजें आप बता रहे हैं, इसका मतलब ये जो ट्रेंड्स हैं अभी, ये बहुत छोटी बड़ी बातों का एक कल्मिनेशन है, एक पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन है जो अभी हमें नजर आ रहा है। एक छोटा सा सवाल मैं मनीष आपसे करना चाहूंगा, अगर फिर स्टूडियो लौटेंगे अपने गेस्ट के पास। क्या ये कहना रूड होगा थोड़ा, या फिर ये बहुत ही ब्लंट होगा कि कमला हैरिस एक मास्क या एक प्रॉक्सी की तरह इलेक्शन लड़ रही थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप एक डायरेक्ट पर्सनालिटी की तरह लड़ रहे थे? क्योंकि हर बार हम कहीं पीछे देखते थे कि भाई दरअसल पीछे से बराक ओबामा अभी भी प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारी चीजें वही मैनेज कर रहे हैं, पीछे से बहुत सारी लॉबीज हैं, या फिर कुछ और। मतलब ये कहना कितना सही है, कितना गलत है, आप क्या देख पाए मनीष?
बिल्कुल, ये बात सही है। देखिए, कहा भी जा रहा था कि कमला हैरिस के जीतने का मतलब है कि बराक ओबामा को चौथी बार आप राष्ट्रपति बनाएंगे, क्योंकि और वो खुलकर सामने आ भी गया। जब लगा कि अब सोचिए कि जो बाइडन राष्ट्रपति है और कान पकड़ के उनको निकाल दिया गया कि भैया आप तुम नहीं बनोगे अगला कैंडिडेट, और वो चुपचाप हट गए, तो जो बाइडन को चलाने वाले लोग कितने पावरफुल होंगे। वो लॉबी के बारे में सोचिए कि वो लॉबी कैसी होगी जिसको बराक ओबामा, क्लिंटन रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वो व्हाइट हाउस को अपने हाथ में लेकर चला रहा है तो असली राष्ट्रपति कौन होगा, सुपर प्रेसिडेंट कौन बनकर घूम रहा है। और ऐसे में कमला हैरिस उनके सामने किस हैसियत से रहती। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की जनता ने यह तय किया कि किसी को सुपर प्रेसिडेंट नहीं बनने देना है, किसी को पर्दे के पीछे से व्हाइट हाउस की बागडोर नहीं देनी है, इसलिए उन्होंने ट्रंप को दिया। ट्रंप चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते थे, ट्रंप जो कहते थे मुफट आदमी थे और उन्होंने उसी हिसाब से कहा। लेकिन इन सब के बावजूद ट्रंप ने एक आम अमेरिकी के दिल में उस सवाल को उठाने में वो कामयाब हुए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो अमेरिका है उससे अलग अमेरिका बनाया जा रहा है। एक ऐसा अमेरिका बनाने की तैयारी हो रही है जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। देखिए, अमेरिका के रग रग में है गन राइट, अमेरिका के रग रग में है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही सातिराना तरीके से जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी पॉलिसी में बदलाव किया, उसकी वजह से एक एक व्यक्ति तक इसका असर पड़ा और इसी वजह से वो अमेरिका सड़क पर आकर उतरा। और यही वजह है कि इतनी भारी संख्या में वोटिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी से मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं।